ये जी सर। ये चेंज तो सर भारतवर्ष में बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। इतनी हद होती है कि आप मतलब जानते ही हैं आप, इतनी हद होती है कि एक चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर तो बहुत बड़ी बात है, एक साधारण मंत्री भी जाता है तो लोगों को ऐसे धकेला जाता है सड़क से, सड़कें ऐसे बंद की जाती हैं, ट्रैफिक रोका जाता है कि समझ में नहीं आता कि मतलब ये चल क्या रहा है और हमारी औकात क्या है। आर्टिकल 21 की क्या कीमत रह गई है जीने का अधिकार की, या हम क्या है। मेरे को एक छोटा सा झगड़ा कहीं हुआ था, बिल्कुल एक लाइन में बता रहा हूँ, किसी कॉमन व्यक्ति से। सीपीएम का जमाना था हमारे पश्चिम बंगाल में, 2003-4 की बात है। तो कहीं झगड़ा हो गया पार्टी के लोगों से, और मित्र ने कहा कि यूनियन बनाने की इजाजत हमने दी है और यूनियन बनने के बाद हम पर ही अत्याचार करेगी यूनियन, ये तो गलत बात है। तो यूनियन के नेता ने कहा कि तुमने इजाजत दी है, हु आर यू। बड़ी हास्य की बात है सर, मेरे दोस्त ने जो उत्तर दिया, मैं आज तक ये कहानी सबको सुनाता हूं और बहुत हंसता हूं। मेरे दोस्त ने एक सेकंड में उत्तर दिया, आई एम डेमोक्रेसी, आई एम द डेमोक्रेसी। मेरे एक वोट से चीफ मिनिस्टर बनता है, दूसरे वोट से प्राइम मिनिस्टर बनता है, यू आर आस्किंग मी हु आर यू। तो जिस तरह लोगों को अपनी जिम्मेदारी का भी एहसास होना चाहिए, तो लोगों को अपने अधिकार का भी एहसास होना चाहिए। अगर डेमोक्रेसी में हर व्यक्ति का कद एक जैसा ही है, पद डेमोक्रेसी ही देती है, लोग ही देते हैं, फिर उस लोगों को ही अगर सीढ़ी बना के ऊपर चढ़ना शुरू करें और फिर उनको खेलते रहे, तो ये स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। सड़क पे एक आईपीएस अफसर भी जाता है तो गाड़ियां सनसना के ऐसे निकलती हैं जैसे आईपीएस अफसर रुक जाएगा तो पता नहीं क्या हो जाएगा। जी। मैं शब्द यूज नहीं करना चाहता, लोगों को मतलब बिल्कुल कचरे की तरह हटाते हैं सड़क से। अरे क्या है, उस आईपीएस को कोई पहचानता भी नहीं होगा, तो जनता को भगा रहे सड़क से। शाही सवारी निकलती है। विजय के बारे में आपने जब बात की, विजय की कुंडली की, एक बात सिर्फ बताऊं कि बुध जो उनका मतलब, मैं तो लोकसभा इलेक्शन को टारगेट करते हुए बोल रहा हूं, जून 2027 से बुध की अंतर्दशा शुरू होगी शुक्र में। बुध राहु के नक्षत्र में है, राहु सेकंड हाउस में है, बुध है आपका नवम भाव में। बुध राहु के नक्षत्र में, राहु मित्र नक्षत्र में है, बुध वृद्ध अवस्था में है। नवम में बुध का होना ये सत्ता की दृष्टि से बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन वो सीएम बने हुए हैं इस वक्त, सत्ता छूटने वाली स्थिति भी नहीं है। राहु मित्र नक्षत्र में तो है, और मित्र नक्षत्र होने की वजह से आप 2030 तक इनका समय, अप्रैल 2030 तक इनका समय तो फेवरेबल अवस्था में है। 30 तक बहुत फेवर अवस्था में है, पॉपुलैरिटी भी बढ़ रही है, बढ़ेगी भी, भाग्य का साथ भी मिलेगा। और शनि, इस वक्त शनि की अंतर्दशा में, शनि राहु के नक्षत्र में है, आर्द्रा नक्षत्र में है, इसी आर्द्रा नक्षत्र में इनको गद्दी दे दी है। उसके बाद बुध जो है वो भी आर्द्रा नक्षत्र में है। तो विजय की जो पॉपुलैरिटी बढ़ रही है अभी, वो तो बढ़ेगी, लेकिन कुंडली बहुत मजबूत नहीं है, मुझे थोड़ा संशय है इस पे। अब स्टार है, इतने बड़े सीएम बन चुके हैं, मजबूत नहीं है, बोलना भी अच्छा नहीं लगता, लेकिन इतनी नहीं है, या हो सकता है डिटेल बहुत सही मेरे तक ना आया हो, ये हो सकता है। जो मेरे पास है वो कुंडली सही ना हो, क्योंकि मैं कंफर्म करने का रास्ता तो मेरे पास है नहीं, लेकिन मेरे पास जो डिटेल है वो यही है। दर्शक मित्र अगर चेक करना चाहे तो मैं बता दूं, कोई कमेंट करके बताना चाहता है उनकी रियल कुंडली, अगर किसी को लगता है कि उसके पास है, तो वो मुझे कमेंट सेक्शन में या मेरे व्हाट्सएप पे भेज सकता है। 22 जून 1974 शनिवार, 14:40 यानी 2:40 चेन्नई तमिलनाडु उनका डिटेल है।
पुष्य नक्षत्र में उनका जन्म है। कोई कंफर्म करे तो मैं फिर और अलग दृष्टि से फिर इसका आकलन करके बताऊं। जी बोलिए। पर कम से कम एक ऐसा लगता है कि बदलाव है वहां पर तमिलनाडु के अंदर, उनकी पॉपुलैरिटी है। जैसे मैंने कहा, वो लोगों से मिल रहे हैं, गरीब महिलाओं से मिल रहे हैं, बच्चों से मिल रहे हैं, उनको गले लगा रहे हैं। ये इस किस्म का चीफ मिनिस्टर आजकल नजर नहीं आता सर, सच्ची बात कही जाए तो। लोग निराश ना हो, वो जो इनके किरदार है ना फिल्मों के, बिल्कुल उसको सड़क पे लेके आ रहे हैं। मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ नेचुरली। बिल्कुल। मैं एक बात और कह दूं कि कोई निराश ना हो। मैंने ये नहीं कहा कि उनकी कुंडली अच्छी नहीं है या उनकी दशा अच्छी नहीं है। दशा अच्छी है, दशा में कोई प्रॉब्लम नहीं है, यानी कोई खतरा नहीं है, बिल्कुल स्पष्ट लाइन में कहूं तो। बोलिए सर। जी।